एक बार नामदेव जी महाराज, अब बड़े महापुरुष हैं, गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे, बड़े बड़े भगत सब ऐसे बैठे। तो ज्ञानदेव जी की बहन जो थी मुक्ताबाई, वो मटकी थापने की चाट होती है ना, जिससे ऐसे ऐसे कुम्हार मटकी को गोल करता है, वो चाट ली और कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है अभी मैं बताती हूं। ऐसे बात। तो जो बड़े बड़े संत बैठे थे मुस्कुरा देते। जब नामदेव जी के ऐसे मारा, ये क्या है, ऐसे ऐसे मार, चलो हटो। बोले काका है मटकी कच्ची है, बोल पड़ी। सब संतों ने भी हंस के कह दिया, हाँ कच्ची है। नामदेव जी को लगा कि सच्चाई तो ये होती है कि भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, और ठाकुर तो मेरे साथ खेलता है, खाता है, बात करता है, फिर मैं किस बात में कच्चा हूं। सीधे मंदिर गए और विठ्ठल भगवान से कहा कि सब सच्चाई की सच्चाई ये, सिद्धावस्था ये कि आप बात करो, आप हंसो, आप मिल जाओ, आपका साक्षात्कार, तो आप हमारे साथ खेलते हो। फिर जब उन्होंने कहा कि कच्चे, तो सब संतों ने कहा कच्चे, तो क्या मैं कच्चा हूं? भगवान ने भी कह दिया, हाँ तुम अभी कच्चे हो। तो उनका पक्काई क्या होती है? बोले सुनो, एक संत है, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहां वो पड़े हुए हैं, उनका नाम विशोबा खेचर जी है। आप उनके जाओ, चरणों में बैठो, वो जो उपदेश करे वो मान लेना, तब तुम पक्के हो जाओगे। अब भगवान ने कह दिया, तो देखा वो शंकर जी का जो पिंड है ना, उस पे पैर रखे हुए डेहरी में, ऐसे सर रखे हुए आराम से। तो उनका साधारण आस्तिक भी ऐसा नहीं कर सकता कि शंकर जी के ऊपर पैर रख दे। और भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना। बोले पैर हटाइए महाराज, आप अपना शंकर जी के ऊपर रखें। तो उनका बेटा, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दीजिए, क्योंकि तुम्हें पिंड में केवल शंकर जी का कण कण में शिव विराजमान है। तो बोले जहां बेटा शिव ना हो वहां पैर रख दीजिए। तो सहज स्वभाव में पैर पकड़ा, ऐसे हटा के, तो वहां भी शिवलिंग, जहां उनके पैर वहां से कोई कण नहीं जहां भगवान। आप समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि भगवान, तो उनका प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। तो उनका बेटा इतनी बात समझने की कोई कण ऐसा नहीं जहां विठ्ठल ना हो, सब जगह विठ्ठल, सब में विठ्ठल। बस गुरु वचन है ना, स्वीकार किया, सब में विठ्ठल, सब जगह विठ्ठल। तो एक दिन रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, ऐसे रखा और थोड़ा घी गर्म करने लगे, तो एक कुत्ता आया, पूरी रोटी भर ली। सब में सब जगह विठ्ठल, बात गूंज रही थी। वो घी का कटोरा, प्रभु रूखी मत खाओ, घी लगा देने दो, ऐसे दौड़ रहे थे। तो कुत्ते से भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए। उनका देखा, तुमने पहचान लिया ना, जब वो बालिका आपके तो आप मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई, पक्के हो गए, तो कुत्ते में भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। यही सच्चाई, पर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वत्र भगवान दर्शन करता हूं। एक दिन ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब आप कितना भी छुपो, हम आपको पहचान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा पहचान लोगे? बोले हाँ। उसी दिन की बात मन में एकदम आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, पीछे बैठते हैं, मंदिर के पीछे चल के शांति से ध्यान भगवान का करते हैं। पीछे बैठे तो 2-4-10 लड़के खेलने लगे आके, थोड़ा यहाँ भी विक्षेप होता है। नदी किनारे चलते हैं काम, नदी किनारे बैठे, थोड़ी देर हुई थी कि वहां बैलगाड़ियां आकर के रुकने लगी, तंबू का नाथ लगने लगी। तो हल्ला मत आओ, यहाँ प्रभु का भजन कर रहे हैं। तो एक स्त्री और एक पुरुष निकला गड़ासा लिए, बोले आज बहुत भूख लगी थी, कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिल गया है, इसी को मार के खा जाते हैं। तो स्त्री ने कहा हाँ ठीक है, और दौड़ पड़े। नामदेव जी ने धोती संभाली और भागे वहां से, और वो पीछे है, जल्दी पकड़ो नहीं तो भोजन निकल जाएगा। रामदेव जी को लगा काट के खा जाएंगे, पता नहीं कौन लोग हैं। भाग के जब मंदिर में गए, ऐसे ऐसे हो रहे थे। भगवान ने कहा कि कैसे भाग रहे हो? बोले प्रभु बच गए, एक स्त्री और एक पुरुष जो है ना, वो हमें काट के खाने के लिए और खेद लिया था, भाग के आए, मंदिर में बच गए। बोले ढूंढ पाए? हम ही तो थे। बोले ढूंढ पाए? हम ही थे। वो जनवाए तो जाल लो, और वो ना जलवाला चाहे तो तुम जाल ले सकते हो। बड़े खिलाड़ी है प्रभु ही सब रूपों में। जब ये जान जाओगी तो आपको दुख नहीं होगा। आप अभ्यास कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रशंसनीय है ऐसी भावना, पर अभी हम लोग कच्चे हैं। अभ्यास करते करते जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमें व्यक्ति नहीं दिखेगा,
वस्तु दिखेगी, प्रभु दिखेंगे। अभी हमें कच्चाई हमारी है कि हमें पहले वृक्ष दिखाई देता है, फिर हम उसमें भावना करते कि इसमें भी भगवान है। हमें पहले स्त्री दिखाई देती, फिर उसमें भावना करते कि भगवान है। हमें पुरुष दिखाई देता है, फिर उसमें भावना करते भगवान है। अब भावना चूक गई तो अनुकूल और प्रतिकूल भावना हो गई तो भगवत भाव गया। तो अभी हम कच्चे हैं, जब सच्चे हो जाएंगे तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं दिखेगा। जित देखूं तित श्याममयी है।